ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो रीतिकाल पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही था कि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग से जान पाएँ। नोट्स में जो हमारे शॉर्ट्स में चीज़ें लिखी होती है शॉर्ट में, उनको विस्तार से समझ पाएँ। और इसी के साथ हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग जो भी नामकरण किया था, जो भी हमने प्रवृत्ति थी वो पढ़ी हमने। और नगेंद्र जी ने किस हिसाब से रीतिकाल को कितने भागों में डिवाइड किया है, सर्वांग निरूपक कवियों को किस प्रकार से अलग किया है, रस निरूपक कवियों को, श्रृंगार रस कवियों को अलग, छंद निरूपक कवियों को अलग, अलंकार निरूपक कवियों को अलग, उनके बारे में विस्तार से उनकी रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा। किसी कवि की अगर 2 रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं तो वो रचनाएँ हमारे सामने निकल कर आई है, तो उससे हमारे दिमाग में ये चित्र बन गया है कि हमको ये 2 रचनाएँ ही महत्वपूर्ण है, तो हमको इन पे विशेष ध्यान रखना है। हालाँकि किसी भी कवि की 10 से 15 रचनाएँ हो सकती है, 5 से ज़्यादा रचनाएँ भी हो सकती है, पर हमको जब सामने 2 रचनाएँ दे रखी है अलग से, तो हम उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना। तो ये चीज़ हमको नगेंद्र पढ़ने का फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा एक ये भी हो रहा है हमको कि किसी भी जब कवि को हम विस्तार से पढ़ते हैं, तो उसमें जो उस कवि के प्रति जो भी हमारी जो सोच विकसित होगी ना, वो अब हमारी खुद की भी विकसित हो सकती है, क्योंकि हम पहले शुक्ल जी को पढ़ते थे या हमारे नोट्स पढ़ते थे या हमारे टीचर को सुनते थे, तो हम कहीं न कहीं उसी प्रकार से सोच पाते थे। विस्तार से हमको नहीं पता होता था, हमको इतना पता है कि हाँ, मतीराम ने मतीराम सतसई लिखी है, ललित राम लिखी है, पर विस्तार से हमको नहीं पता होता था कि हाँ, ललित राम में 100 अर्थ अलंकारों का वर्णन है, मतीराम अपने भावों की अकृत्रिमता के लिए विख्यात हैं, और किसके आश्रय में रहे हैं मतीराम, देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं, देव ने देव शतक क्यों लिखी है, देव चरित्र क्यों लिखी है, तो सारी चीज़ें हमको जानने का मौका मिला। देव प्रतिष्ठित आचार्य मतलब प्रतिष्ठित कवि क्यों हैं, आचार्य कर्म में क्यों नहीं सफल हो पाए, और कौन कौन सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, ठीक है ना, और आचार्य क्यों कहा जाता है, ये हमने पढ़ा, ये समझा हमने डिटेल में कि यार इन आचार्य को जो आचार्य शब्द जो मिला है ना, संज्ञा क्यों दी जाती है साहब, बिल्कुल एक्चुअली में ये हमने पढ़ा। और क्या ये वाकई में आचार्य कहलाने लायक है, ये हमने चीज़ें पढ़ी कि हाँ चलो ठीक है, आचार्य कहलाने लायक नहीं है, लेकिन इनमें जो गुण है ना, वो आचार्यत्व का गुण इसलिए है क्योंकि ये दूसरों को उस प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे ऊपर आती है, या फिर जिन्हें बोलते हैं काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण ग्रंथ बोलते हैं, जिन्हें सामान्यतः आदमी नहीं छू पाता है। एक सामान्य कवि जो लोगों को दिल बहलाने का काम करता है, हास्य मनोरंजन का काम करता है, एक महफिल में अपना नाम जमाना चाहता है, वो एक नॉर्मल कवि है, ठीक है, उसने श्रृंगार के कुछ पद लिखे, कृष्ण राधा पे कुछ पद लिखे, तो वीरता पर कुछ लिखा, तो वो एक कवि हो गया। परंतु जब उसने एक काव्य के लक्षणों को या काव्य के नियमों को एक विशेष रूप देकर, क्योंकि है तो विशेष रूप उनके आधार पर दिया ना, अलग अलग छंदों में पिरोकर, दोहे में, छंद सवैया में, इनमें पिरोकर उन नियमों को नया रूप देखना, तो ये भी तो एक प्रकार का मतलब आचार्य तो चीज़ हो गई ना, देखा जाए तो किसी को सिखाने के लिए। क्योंकि उनको कौन सा एकदम कुछ ऐसा किसी ने कहा थोड़ी था कि तुम ये करो, ये बताओ कि अनुकरण करो। अब आपसे मैं कहूँगा कि आप इलियट को पढ़ो, आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ो, तो आप उनको पढ़ेंगे, उनसे पढ़कर अपनी कविता के अंदर जो भी प्रभाव ग्रहण होगा वो करेंगे आप, ठीक है। इलियट से तो वाकई में प्रभाव ग्रहण करना भी चाहिए, सामान्य जीवन में भी प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, वाकई में सामान्य जीवन में भी ऐसा है। जैसे आप लल्लन टॉप वाले देखो, आप लल्लन टॉप जो है वो, खैर ऐसे क्या ही मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, बट ठीक है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक न्यूज़ चैनल है, बट हम उसको किसके लिए जानते हैं कि हाँ यार, कोई भी अच्छा इंटरव्यू सुनना हो तो आप ललन टॉप पे जा सकते हो। तो वही हो गया ना कि वाट, वही कहते हैं ना यार उसको कि क्या थी यार, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन हु राइट एंड सफ़र, तो ये अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही आप मतलब आगे बढ़ पाओगे। तो उसी प्रकार इन्होंने भी सब एक मजबूरी थी कि भाई ठीक है, आचार्य क्रम में काम करना था और काव्य लक्षण बनाने थे, तो ये चीज़ें मोटी मोटी पढ़ी, अपन टॉपिक से नहीं भटकेंगे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा, सारा कुछ पढ़ के हम रीतिबद्ध काव्य नाम से एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं आज, जो कि पेज नंबर 321 पे शुरू होगा नगेंद्र वाली पुस्तक में। वैसे तो महत्वपूर्ण कवि हमने लगभग सारे पढ़ लिए हैं, बिहारी को छोड़ दूँ अगर मैं, और कुछ एक आध कवियों को छोड़ दूँ, तो मतीराम को 2-2 3-3 बार हमने अलग से डिटेल से पढ़ा, ठीक है। देव को पढ़ा, भिखारी दास को पढ़ा है, चिंतामणि त्रिपाठी को पढ़ा है, जसवंत सिंह को पढ़ा है। इन्हीं को अगर आप रिवाइज कर लोगे, मात्र इन्हीं कवियों को, तो भी आपका काम हो जाएगा। और अन्य कवियों के सिर्फ और सिर्फ हमने रचनाएं पढ़ी है, क्योंकि उनका बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उनको डिटेल में पढ़ा जाए, और ये आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ कि हाँ, उनको बिल्कुल भी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, हमने ये भी पढ़ा कि यार किस कवि ने कौन कौन सी रचना लिखी है, ये देखी हमने। और इसके साथ ये भी देखा हमने कि गौण कवियों ने कौन कौन महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले क्या होता है, हम गाइड जब पढ़ते हैं ना, गाइड पढ़ते हैं या किसी प्रकार की कोई पुस्तक, उसमें फिर गुड़ गोबर सब बराबर है उसमें, सभी कवि। परंतु जब हम कोई स्टैंडर्ड पुस्तक पढ़ते हैं ना, क्योंकि गाइड से तो कोई एग्जामिनर एग्जाम नहीं बनाता है ना, वो तो एकदम स्टैंडर्ड पुस्तक से ही बनाता है।
जब उसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई है तो हम लिमिटेड ही पढ़ेंगे ना, ऐसा है। तो खैर रीतिबद्ध काव्य आरंभ को शुरू करना था। रीतिबद्ध काव्य के बारे में क्या इनका मत है वो पढ़ते हैं डिटेल में, देखते हैं। मेरी आवाज़ सही आ रही होगी, नहीं आए मैं तेज़ बोलूँ या धीरे बोलूँ तो आप मुझे बता देना, बिल्कुल मैं उस हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा कर लूँगा। तो रीतिकालीन कविता के प्रसंग में विद्वानों ने 3 प्रकार का काव्य का विवरण दिया है। एक तो रीतिबद्ध, एक रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन्होंने इनडायरेक्टली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की तरफ इशारा किया है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ मिश्र, ये इतने विश्वनाथ है कि पूरे विश्व में मतलब खोज खोज के इंसान कन्फ्यूज हो जाए कि ऐसा कौन है ना। रीतिकालीन कविता के प्रसंग में विद्वानों ने 3 प्रकार के मत दिए हैं, रीतिबद्ध, सिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिमुक्त के संबंध में तो कोई मतभेद है ही नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। परंतु रीतिबद्ध शब्द के विषय में मतभेद प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिबद्ध रचना काव्य लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार की रचनाओं को रीतिबद्ध कहने के पक्ष में नहीं है। अब ये कहने वाला कौन है? क्योंकि नगेंद्र जी की पुस्तक है, वो नगेंद्र जी तो संपादक है, अलग अलग बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी है ये पुस्तक। इसमें से ये चैप्टर किसी और ने लिखा है, हो सकता है भक्ति का चैप्टर किसी और ने लिखा है, और ये शुरुआत में दे रखा है। फिर भी यहाँ नगेंद्र का नाम क्यों आया? क्योंकि जो लिख रहा है ना उसने नगेंद्र को भी फॉलो किया है, और नगेंद्र की पुस्तक है रीति काव्य की भूमिका, ठीक है ना, रीति काव्य की भूमिका एक पुस्तक है नगेंद्र जी की। तो इसका मतलब नगेंद्र जी ने रीतिकाल के ऊपर अलग से काम किया है, इसलिए उनका मत कह रहे हैं ये कि डॉक्टर नगेंद्र जी इस प्रकार की रचनाओं को रीतिबद्ध कहने के पक्ष में नहीं है। ऐसे कवियों को वे या तो रीतिकार का मानते हैं, आचार्य कवि मानते हैं। रीतिकार, आचार्य कवि उनके मत में से वे कवि हैं जिन्होंने, चाहिए देखो अपनी बात खुद ने कह दी, जो अपन कह रहे थे ये वाली बात कि आचार्य कवि उनके मत में वो कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। बहुत बढ़िया बात है। उनका प्रमुख उद्देश्य या तो काव्य की शिक्षा देना था या किसी काव्यशास्त्र विषय का उदाहरण प्रतिपादन करना था। अब ये आपके लिए सबसे सटीक लाइन है। कभी कोई पूछे कि आचार्य कवियों को आचार्य क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, सबसे सटीक आंसर होगा ये कि उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वो हैं जो रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करते हैं। अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि उसके स्थान में उनके ध्यान में तो रहे हैं, परंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण कवियों ने नहीं किया है, बल्कि उनके अनुसार उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। ऐसी दशा में मूलतः वे कवि हैं, आचार्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें रीतिबद्ध कवि मानना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसे कवियों को रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। अतः इस प्रसंग में यहाँ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीतिसिद्धि कवि हैं उन्हें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि कहा है, और उन्हीं का विवेचनात्मक साहित्य परिचय रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है। अब रीतिबद्ध कवि में कौन कौन आते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है रीतिसिद्ध कवियों को भी रीतिबद्ध ही कहा है कि ये भी रीतिबद्ध ही हैं, ठीक है। और जो रीतिबद्ध कवि थे उनको तो आचार्य कवि कह ही दिया है उन्होंने। तो कौन कौन पढ़ते हैं हम? जाहिर सी बात है बिहारी को पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब ये देखो आप, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के 6ठ भाग में रीतिबद्ध कवियों के प्रसंग में निम्नलिखित कवियों को सम्मिलित किया है, जबकि आपको पता है कि हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास को 16 खंडों में बांटा गया है, जिसमें 6ठा भाग जो है वो नगेंद्र जी ने लिखा है, जिसका नाम ही है रीति काव्य की भूमिका। तो बिहारी है उसमें कवि, बेनी है, कृष्ण कवि है, रसनिधि है, नृपशंभु है, नेवाज है, हटी जी है, राम सहाय दास है, पजनेश और द्विजदेव है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कभी कोई पूछे रीति सिद्ध कवियों में कौन कौन कवि आते हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, कम से कम 5 तो नाम याद होने ही चाहिए। इन कवियों के अतिरिक्त सेनापति, वृंद और विक्रम को भी सम्मिलित करना आवश्यक है, क्योंकि ये भी कवि की परंपरा, उसी परंपरा से संबंध है ये। क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, सीधे सीधे रीति का निरूपण नहीं किया है, रीति का अनुकरण नहीं किया है। रीति इनके काव्य में स्वयं सिद्ध हो गई है, या इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने रीति को फॉलो किया है। कवि वर सेनापति की जीवनी के संबंध में अधिक सामग्री नहीं मिलती। सेनापति को पढ़ रहे हैं, जो कुछ मिलता है वो उनके जो ग्रंथ है इनकी रचना के आधार पर ही है। कवित रत्नाकर है ना, कवित रत्नाकर में अपनी परिचय भी देते ही हैं। क्या देते हैं कि दीक्षित परसा राम दादो है विदित नाम, इनकी ने यज्ञ जाकी जग में बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाको, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। और महाजनी मानी विदा दान हुको चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित ते पाई पंडिताई। ये तो हीरामणि दीक्षित इनके गुरु हो गए, पाई पंडिताई है। और सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कांत सुनत कविताई है। भाई सेनापति वही आदमी है कि सीतापति के प्रसाद जाके, जो सीतापति के प्रसाद से है ना, तो सीतापति यानी कि भगवान श्री राम का प्रसाद है मेरी कविता, है ना, सब कवि कांत सुनत कविताई है, ऐसा है। तो या तो खुद को भी एक तो इस प्रसाद मान रहे, खुद भी कविता को भी प्रसाद मान रहे हैं। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी,
सब कवि कांते सुनत कविताई है। अर्थात घोषित रूप से स्वयं को राम भक्त स्वीकार करते हैं, ये आप लिख लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद अगली कुछ पंक्तियाँ अगर हम देखें सेनापति के बारे में, तो ये तो महत्वपूर्ण हो ही गया कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कांते सुनत कविताई, ये राम भक्त कवि हो गए, ये घोषित तौर से हमने पढ़ा। लेकिन अब देखो अगली पंक्तियाँ दी हुई है कि इस छंद में स्पष्ट होता है कि इनके पितामह का नाम ये है और इनके माता पिता का नाम ये है, लेकिन ये पता काम का बिल्कुल नहीं है, लेकिन डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि परशुराम दीक्षित दादाजी, गंगाधर दीक्षित पिताजी, अनूप का अर्थ होता है गंगा के किनारे, अनूप शहर भी प्रसिद्ध हो सकता है कि अनूप शहर में रहे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है ये। यद्यपि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर जब तक अन्य प्रमाण नहीं मिलते हैं हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। कुछ लेखक सेनापति को संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान नागेश दीक्षित से भी अभिन्न सिद्ध करते हैं कि हो सकता है दोनों एक ही है। उनका यह भी कथन है कि भट्ट नागेश दीक्षित उसी समय के कवि थे कि वह गंगा तट पर निवास करते थे। यह सत्य है कि सेनापति भी अपनी रचनाओं के आधार पर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, परंतु वे भट्ट नागेश दीक्षित ही है, ये कहना तो भाई बहुत कठिन है, क्योंकि नागेश भट्ट के पिता का नाम तो शिव भट्ट था और वह श्रृंगवेरपुर के महाराज रामदत्त के आश्रम में रहते थे। वे प्रसिद्ध व्याकरण भी थे वो तो, और अधिकतर काशी में ही रहते थे। वे महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और उन्होंने अनेक ग्रंथों की टीका की है। नागेश भट्ट के सेनापति उपनाम से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु दोनों में कुछ साम्य ऐसा है जो ऐसा अनुमान पुष्ट करता है कि दोनों एक हो सकते हैं। सेनापति के पिता का नाम गंगाधर था, जो कि शिव का ही दूसरा नाम हो सकता है, और शिव भट्ट नागेशी जी के पिता का नाम थे। इसी प्रकार सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे, जबकि नागेश भट्ट के गुरु थे हरि दीक्षित थे। हरि और हीरा में ध्वन्यात्मक साम्य है। इसके अतिरिक्त सेनापति की प्रसिद्धि सीतापति के प्रसाद से हुई है। नागेश जी का महाराज राम के आश्रित थे और दोनों ही गंगा के किनारे रहने वाले थे। अनुमान के लिए थोड़ा बहुत आधार यद्यपि इन बातों से मिल जाता है, परंतु निश्चित रूप से प्रमाण के साथ ये कहना कठिन होगा कि दोनों एक ही हैं। और अच्छी बात भी है, क्योंकि जब उनकी पंक्तियों में या उनकी रचनाओं में जो सेनापति शब्द ही नहीं मिल रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती उस चीज़ को एक माने। सेनापति के संबंध में कोई सूचना अन्य प्राप्त नहीं होती है। अभी तक इनकी एक ही कृति मिलती है, कवि रत्नाकर, ठीक है। तो कवि रत्नाकर अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई है, जबकि मुझे पता है आपने कवि रत्नाकर के अलावा काव्य कल्पद्रुम भी पढ़ी हुई है, तो उसका भी अपन निवारण करेंगे कि कुछ इतिहासकार उनकी दूसरी कृति बताते हैं काव्य कल्पद्रुम भी, पर उपलब्ध नहीं होती है। तो कुछ लोग काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर को एक ही ग्रंथ मानते हैं। कवि रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ये 500% प्रश्न आएगा, आज नहीं तो कभी न कभी आएगा कि कवि रत्नाकर में कितने चैप्टर्स हैं। 5 तरंगे इसके अंदर, चैप्टर से 5। इसके अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, और सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा हो जाएगा? श्लेष, जबकि मतीराम का प्रिय अलंकार हो जाएगा यमक, ठीक है। प्रथम नंबर पर श्लेष अलंकार पर फेवरेट है, दूसरे नंबर पर यमक हम मान सकते हैं सेनापति का। श्रृंगार वर्णन भी फेमस है इनका, षड ऋतु वर्णन, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। इसके अंतर्गत देखो अब आप, ये इंपॉर्टेंट है कि कवि रत्नाकर के अंदर क्या मिलता है, क्योंकि कवि रत्नाकर के अंदर ये सब चीज़ें मिलती है, तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल भी ये कि प्रथम 3 तरंगों में तो स्पष्ट होता है कि इनका परिणयन रीति परंपरा का ध्यान रखकर किया गया है, और छंदों की मूल चेतना रीतिकालीन है, इसलिए इन्हें रीतिबद्ध कवि मानने में आपत्ति नहीं हो सकती है। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष है, ये देखो लिख ही दिया है इन्होंने खुद, इसलिए इन्होंने पूरी तरंग श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाने के लिए रची है। उनकी ये श्लेष बड़े ही रोचक है। श्लेष की योजना में इनकी समता करने वाला केशव को छोड़कर कोई अन्य कवि नहीं हुआ है। केशव कौन है? केशवदास। सभंग श्लेष और अभंग श्लेष दोनों का चमत्कार इनमें मिलता है। कवि रत्नाकर के दूसरे चैप्टर में श्रृंगार वर्णन है, जिसके अंतर्गत नक्षिक, उद्दीपन, वयसंधि, मनोहारी चित्रण हुआ है। श्रृंगार के कहीं कहीं बड़े सुंदर चित्र भी है, पर मूल प्रयत्न शब्द चमत्कार प्रदर्शन का है, भाव और गुण का विश्लेषण उतना नहीं है। एक छंद यहाँ पर दे रखा है जो हमारे काम का वैसे है नहीं, पढ़ लेते हैं कि नुपुर को झनकाए भेदनी धरत पाई, ठाड़ी आई आंगन भई सांझी बारसी, और करता अनूप कीनी रानी में न भूख किसी, राजे राशि रूप की बिलास को आधार सी, और सेनापति जाके द्रग दूत है मिलत दौरी, कहत अधीनता को होत है सिपारसी, और गेह को सिंगार सी सूरत सुख सारसी, सो प्यारी मानो आरसी, चुभी है चित आरसी। अभी देखो आरसी और आरसी से चमत्कार पैदा कर दिया इन्होंने, है ना। तो सेनापति की अप्रतिम सफलता उनकी उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, और ये बात आपको भली भांति पता थी, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। और भी ज़्यादा ये बात महत्वपूर्ण है, छोटे मोटे एग्जाम्स और बड़े बड़े एग्जाम्स बहुत बार पूछी गई है, पूछी भी जाएगी आगे भी। सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, जिसमें यद्यपि शब्द और अर्थ का चमत्कार भरा पड़ा है,
परंतु वर्णित ऋतु का सहज और यथार्थ स्वरूप उनके छंदों में बड़ा खरा हो जाता है। प्रत्येक ऋतु में उठने वाले लोकमानस के सहज भाव भी ऋतु वर्णन के छंदों में तरंगित हो उठे हैं। इनके ऋतु वर्णन के छंद भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यद्यपि सभी ऋतुओं का सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, ग्रीष्म और वर्षा का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली किया है, लेकिन इसके लिए एक ही छंद पर्याप्त होगा। कौन सा? कि दूरी जदुराय सेनापति सुखदाई देखो, आई ऋतु पाओ से न पाई प्रेम पतियाँ। बहुत बढ़िया। और धीरे जल धर की सुनत धुनि धुर की है, दर की सुहागन की छोह बरी छतियाँ। आई सुधी बर की हिय में आनी खर की तू, मेरी प्राण प्यारी यह प्रीतम की बतियाँ। और बीती ओधी आवन की लाल मन भावन की, दृग भई बावन की सावन की रतियाँ। ठीक है ना भाई, आंसू इतने बह रहे हैं कि आंसू से ऐसा लग रहा है सावन की झड़ी लग गई है। कुल मिला के गाना सुना है ना वो, कि लगे आज सावन की फिर वो झड़ी है, उस टाइप से। और कभी कभी आपने देखा हो कि आंखों से ही इतना ज़्यादा पानी बह रहा है कि, है ना, कि आंखों से आंसू बरसे, एक तरफ आंखें बरसे एक तरफ छत बरसे, इस टाइप से गाने भी आते हैं ना। तो वही वाली बात यहाँ पे मोटी मोटी कही गई है। और चौथे और पांचवें तरंग में राम का चरित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था लास्ट से लास्ट बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी में, कि कवि रत्नाकर में शुरू में तो ऋतु वर्णन या श्रृंगार वर्णन है और अंत में राम की कथा है। तो ये बिल्कुल सही है कि चौथे और पांचवें चैप्टर में राम की कथा दी गई है, राम का चरित्र दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख लेना आप। ठीक है, सेनापति सबसे महत्वपूर्ण है। तो सेनापति की पुस्तक पढ़ी हमने कवि रत्नाकर, जिसमें शुरुआत में तो श्रृंगार का वर्णन है, नक्शिक वर्णन है, ठीक है, ऋतु वर्णन भी है, लेकिन अंत में राम का चरित्र का वर्णन है, राम के। इन तरंगों में श्रृंगार वीर और शांत और भक्ति रस प्रधान है। पांचवें चैप्टर्स में तो अलंकारिक चमत्कार भरा पड़ा है, जिसमें यमक, श्लेष, अनुप्रास, चित्र, प्रश्नोत्तर आदि के चमत्कार की विशेषता है। सेनापति की कविता में उनकी कविता प्रतिभा फूटी पड़ती है। निश्चित एवं सुनियोजित लय में संतुलित गति से चलती हुई उनके छंद की पंक्तियाँ नर्तकी के पद संचार का सौंदर्य बिखेरती है। उनके वर्णों और शब्दों का ध्वनि सौंदर्य नृत्य के मनोहर लालित्य से युक्त है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया यार। ये पंक्तियाँ देख लेना, जो पहले इस पैराग्राफ की जो पहली पंक्ति है ना, कि सेनापति की कविता में उनकी प्रतिभा फूटी पड़ती है, निश्चित एवं सुनियोजित लय में संतुलित गीत से चलती हुई उनके छंदों की पंक्तियाँ नर्तकी के पद संचार का सौंदर्य बिखेरती है। तो ये वाली थोड़ी सी लाइन यूनिक है, ये हमने पढ़ी नहीं है पहले कि नर्तकी से संबंधित कोई बात पहले पढ़ी हो हमने। तो छंदों की पंक्तियाँ नर्तकी के पद के संचार का बिखेरती है। किसके लिए बात कही गई है? ये सेनापति के लिए कही गई है ना। उनके वर्णों और शब्दों का ध्वनि सौंदर्य नृत्य के मनोहर लालित्य से युक्त है। स्पष्ट होता है कि किनके, आवाज़ आएगा यहाँ पे, कि उनके वर्णों और शब्दों का ध्वनि सौंदर्य नृत्य के मनोहर लालित्य से युक्त है। ठीक है ना, ये भी सेनापति के लिए कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है। शब्द चमत्कार के साथ साथ उनकी कविता में उक्ति वैचित्र्य भी हैं, जो उनकी प्रतिभा और सूझ का परिचायक है। इन सब विशेषताओं से युक्त सेनापति की कविता एक अपना परिमार्जित और विलक्षण व्यक्तित्व प्राप्त किए हुए हैं, और उसे अन्य कवियों की रचनाओं के बीच सहज ही पहचाना जा सकता है। सेनापति का रचनाकाल 1650 है। जैसा कि कवि रत्नाकर की 5वें चैप्टर में इस दोहे में पता चलता है कि सम्मत 1706 में सही सियापति पाई, सेनापति कविता सजी सज्जन सज्जो सहाय, है ना। तो मोटा मोटा ये ठहरता है इसका हिसाब से। भाई हो सकता है कि इस टाइम पे इन्होंने ये 5 कवि रत्नाकर स्टार्ट किया हो, लेकिन इनका जन्म जो मोटा मोटा आज फिक्स हो चुका है 1589 है, याद रखना 1589, 1589 इनका जन्म ठहरता है, याद रखना आप बिल्कुल। ठीक है ना, तो रचनाकाल 1650 के आसपास, क्योंकि रचनाकाल अलग चीज़ होती है, जन्म वर्ष अलग बात होती है। बिहारी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, आप खुद ने श्रेष्ठ कर दिया, मतलब खुद नगेंद्र ने कह दिया ये चीज़। देखो आप, 1595 में जन्म होता है इनका, और बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। बहुत बढ़िया। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पिता का नाम केशव राय था। केशव राय प्रसिद्ध आचार्य केशवदास से भिन्न हैं। इनके पिता निम्बाक संप्रदाय में महंत नरहरिदास के शिष्य थे, है ना। और दोहा भी आता है इनका कि नरहरि के गुण गाओ, है ना, कि अब तो तुम्हारा जो सर है वो यमराज रूपी हाथी के पैर के नीचे दबा हुआ है, अब तो फिर भी राम का नाम भज ले, अभी भी क्यों फालतू में लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऐसा कर दो। तो वह वाली बातें इन्होंने कही है। उनके यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बाद में ये वृंदावन आ गए और वहीं मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ। उसके बाद ये वहीं रहने लगे। उसी समय बीच फारसी काव्य का अभ्यास किया गया। ठीक है ना, और बादशाह शाहजहाँ की भेंट की। शाहजहाँ के कृपा पात्र बिहारी का संपर्क करने राजाओं से भी हुआ, और अनेक राज्यों से इनके लिए वृत्ति बंद गई। सन 1645 के आसपास ये जब
वृत्ति लेने जयपुर गए तो इन्हें पता लगा कि वहाँ के महाराजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में मुग्ध होकर महलों में ही पड़े रहते हैं और राजकाज देखना छोड़ दिया है। सामंतगण और प्रजा लोग व्यतीत थे, इसलिए बिहारी ने इन्हें एक दोहा लिखकर महाराज के पास भेज दिया। ठीक है ना। तो हम्म, पास पहुंचाया गया। ठीक है ना। अब ये देखो आपको, मतलब एक प्रकार से शाहजहाँ ही उस टाइम पे बादशाह थे और शाहजहाँ के अंडर ही पूरा हिंदुस्तान था। तो इन्होंने क्या हो गया ना कि शाहजहाँ ने भेजा होगा इनको, जयपुर में भेजा होगा कि चल तू वहाँ जाके ऐसा कर, है ना, जो भी कुछ होता है लिया, मतलब वृत्ति नाम से कोई चीज़ है ये, है ना, कि राज्यों में इनके लिए वृत्ति बंध गई। ठीक है ना। तो सन 1645 के आसपास गए ही जयपुर में लेने, तो वहाँ पे ये जयसिंह की बात बताई जा रही है कि वो अपनी नवविवाहिता में किस प्रकार से मुग्ध हैं। तब इन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो बिहारी के इस दोहे का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा। तो वही बात है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, किस बार तो भाई कुछ विकास वगैरह नहीं होगा, ऐसा है बिल्कुल। और क्योंकि जो अली कली में ही बिंध्यो, अब तो भंवरा है वो तो बिल्कुल ही कलियों में ही बिंधा हुआ है, ऐसा है बिल्कुल। तो आगे कौन संभालेगा इन चीज़ों का, ऐसा है बिल्कुल, है ना। तो वह वाली बात है कि बिहारी के इस दोहे का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और महाराज जयसिंह तथा चौहान रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए हैं और इनको काली पहाड़ी नाम की एक जगह भी दे दी। ठीक है ना, काली पहाड़ी, ये भी प्रसंग मिलता है बिल्कुल। और प्रत्येक छंद पर एक मोहर पुरस्कार देने का संकल्प दिया है। इसके बाद बिहारी जयपुर में ही रहने लगे और आमेर दरबार के राजकवि के रूप में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। चौहान रानी के कुमार राम सिंह का जन्म हुआ। तदनंतर राजकुमार के बड़े होने पर बिहारी ने उनका विद्या संस्कार करवाया। कुमार के पढ़ने के लिए उन्होंने दोहों का संग्रह किया, साथ ही अनेक दोहे भी आवश्यकता अनुसार संकलित किए। इसी प्रकार बिहारी का जयपुर के राज परिवार में विशिष्ट स्थान हो गया है। बिहारी के कोई संतति नहीं है। कहते हैं कि निरंजन कृष्ण उनको गोद लिए पुत्र हैं। तो हम पढ़ते ही ये चीज़ तो कि कृष्ण कवि उनके दत्तक पुत्र थे। ठीक है ना। इस प्रकार एक कृष्ण कवि बिहारी सतसई के टीकाकार हुए हैं। हो सकता है कि कृष्ण कवि निरंजन कृष्ण ही हो। परंपरा के अनुसार बिहारी सतसई की समाप्ति काल सन 1662 के आसपास ठहरती है और ये कहा जाता है कि बिहारी का देहावसान 1663 में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि बिहारी जी ने आत्महत्या की थी। बिहारी की ख्याति का मूल आधार अन्यतम ग्रंथ सतसई है। ठीक है ना। और गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती, अमरूकशती आदि ग्रंथों के प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है। ये पूछा तो नहीं गया है, वैसे पूछा जाएगा तो शुक्ल जी की पुस्तक से पूछा जाता है, क्योंकि शुक्ल जी ने कहा था ना कि आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती से प्रेरणा लेकर बिहारी ने बिहारी सतसई का निर्माण किया है। ये एक पैराग्राफ की पहली ही पंक्ति है। जब हम बिहारी पढ़ते हैं ना शुक्ल जी की, तो बिहारी को पढ़ते पढ़ते लगभग काफ़ी सारे पैराग्राफ जाने के बाद एक नया पैराग्राफ शुरू होता है, उसकी पहली पंक्ति है ये। तो ये पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में और आगे भी पूछी जाएगी ये शुक्ल जी की। पर आपको याद होना चाहिए कि बिहारी सतसई लिखने के लिए उन्होंने प्रेरणा गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक से ली है। ठीक है। जिसकी आभा के समान आज भी कोई मुक्तक काव्य नहीं ठहर पाता है। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। यह सतसई परंपरा की एक उज्ज्वल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत आलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही हैं। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। अतः बिहारी की रचना रीतिबद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएँ भी लिखी गई हैं जिनमें लोकप्रियता का पता चलता है। डॉक्टर ब्रियसन ने तो यह भी कह दिया कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। अब ये पंक्तियाँ 1000 बार पूछी गई है तो कोई कोई तहखाने से थोड़ी पूछी जाती, कोई एकदम गहराई में जाके आंखों के सामने से ही पंक्तियाँ पूछी जाती है हमेशा। तो ग्रियर्सन ने ये पंक्तियाँ कही, आपको पता है, और आगे भी पूछी जाएगी 1000 एग्जाम से। ये लिख के ले लो आप कि बिहारी सतसई के समय संपूर्ण यूरोप में कोई रचना नहीं है। बिहार ने प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित किया है। उन्होंने लिखा है कि तंत्र नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। कि भाई तंत्र मंत्र, तंत्री नाद जो होता है ना, एक प्रकार से तंत्री नाद हो, कविता की कविता करनी हो आपको, रसों में डूबना हो, सरस राग गाना वगैरह गाना हो आपको, रति रंग या प्रेम करना हो, इन सभी चीज़ों में अन बूढ़े बूढ़े, भाई जो डूबे नहीं ना वो तो डूब गए, मर गए, वो तो पार एकदम बिल्कुल। लेकिन तिरे जो बूढ़े सब अंग, लेकिन जो सब अंगों को लेकर इन चीज़ों में डूब गए हैं वो तो पार लग जाते हैं। अर्थात जो भी आप पैशन फॉलो करते हो उनको अपने सर मतलब पूरे तन मन के साथ है ना उस पैशन में लग जाओ, आप पार हो जाओगे। अपने पैशन के लिए डूब जाओ, अपने पैशन के लिए, ऐसा है तो पार लग जाओगे, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये याद रखना आप बिल्कुल। पंक्तियाँ बहुत बढ़िया है ये। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग, जो सब अंगों के साथ डूब जाते हैं अपनी कला में या अपने
लक्ष्य को पाने के लिए वो वाकई में पार हो जाते हैं, लेकिन जो इसमें उतरने का ट्राई करते हैं वो तो डूब जाते हैं, है ना। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ठीक है, दोनों छंद कितने मिलते जुलते हैं ना, कि जो भी इसमें जाता है, अगर उतरने का प्रयास करोगे तो आप वाकई में डूबोगे, लेकिन आप डूबने का प्रयास करोगे तो आप पार लग जाओगे। ठीक है ना, कितनी बढ़िया पंक्तियाँ हैं। दो तो ये छंद हो गया, तीसरा छंद पता नहीं कौन सा था जो मुझे याद आता है, जो भी इसी से मिलता जुलता था यार, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ। इसके अलावा बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत हुआ है, इसलिए उनका एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम कीड़ा की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत करता है। बिहारी अपने संक्षिप्त वर्णन और नपे तुले शब्दों के साथ किसी वस्तु, व्यतीत या भाव का जगमगाता रूप निहार कर प्रस्तुत करते हैं। उनके रूप वर्णन, वय संधि के चित्रण तथा मादक एवं गर्दाई युवावस्था की मधुर झलकें मन को मुग्ध कर लेती है और उनके चित्रण में केवल काल्पनिक न होकर जीवन के यथार्थ रूप भी है। बिहारी ने अपनी पैनी दृष्टि से जीवन का निरीक्षण किया था। अभी पैनी दृष्टि का मतलब ये होगा कि श्रृंगार का या जीवन का सूक्ष्म चित्रण करना। ठीक है ना, तो सूक्ष्म चित्रण अलग बात होती है और एक होता है गहराई में जाके वायवीय वर्णन, या फिर मतलब एक होता है ना कि जिसमें उदात्त वर्णन जिसे कहते हैं, तो उदात्त वर्णन अलग बात होती है। तो सूक्ष्म चित्रण, पैनी दृष्टि से निरीक्षण, ये चीज़ें तो मिलती है, लेकिन उदात्त वर्णन, ठीक है ना, वायवीय वर्णन, ये नहीं मिलता ऐसा बिल्कुल, है ना। प्रेम का एकदम जिसे बोलते हैं ना कि एकदम श्लील जिसे बोलते हैं, श्लील एक होता है अश्लील, एक होता है श्लील। ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है। कि श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वो सिद्ध हस्त है। आंतरिक भावना से प्रेरित शारीरिक चेष्टाओं तथा विभिन्न कार्यकलाप तथा चित्रण बिहारी इस प्रकार करते हैं कि वो मानस पटल पर सदा के लिए अमिट हो जाता है। उन्होंने केवल भावुकता व सौंदर्य चित्रण नहीं किया है, बल्कि जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का उद्घाटन किया है। वह अपने भाव और विचारों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने की विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। भक्ति और नीति के मार्मिक दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। इस प्रकार बिहारी सत्सय श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी है। अब ये पंक्तियाँ हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण, दोनों एक ही बात होती है, खैर इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण। ठीक है ना, और ये भक्ति और नीति की बात करिए भी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बिहारी सत्सई के अंदर 713 दोहे हैं, 719 है वो बात की बात है, 713 ही माने जाते हैं। पर बिहारी सत्सई में सारे दोहे नहीं हैं। बिहारी सत्सई के अंदर दोहों के साथ कुछ सोरठे भी हैं, तो ये याद रखना आप, बिल्कुल ही दिमाग में मत बैठा लेना। और बिहारी सत्सई के अंदर सभी दोहे श्रृंगार ही नहीं है, उसमें कुछ दोहे लगभग 500 के आसपास दोहे, लगभग 600 के आसपास दोहे ही श्रृंगारी है। उसके अलावा बाकी दोहे तो किस प्रकार के हैं, भक्ति भी है और नीति वाले भी है। समझ रहे हो। ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनकी शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द और वर्ण उनके दोनों में नगों के समान जड़े थे और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। शब्दों को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त है। यार दोहा छंद ही इतना क्यूट होता है ना, इतना प्यारा छंद होता है कि दोहे में आप है ना डिटेल में बात कह ही नहीं सकते ना। आप किसी भी डिटेल भरी हुई बात को है ना बहुत कम शब्दों में वैसे ही कह पाते हो, ऐसा है बिल्कुल, है ना। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। ठीक है, कितना बढ़िया दोहा है ना, निदा फाजली का है ये, ऐसा है, गजल भी आती है ये, वो जगजीत सिंह गाते हैं। ठीक है ना, और छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। ठीक है ना, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। कितने बढ़िया दोहे है ना, कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, बाहों भर आकाश है और जीवन, और नहीं, आंखों भर आकाश है जीवन, बाहों भर संसार। ये भी दोहा है, कितना बढ़िया है, ये भी निदा फाजली का ही है। और भी एक वो ये कि जब कान्हा राधा मिले कहीं दिनों के बाद, मुख दोनों के मौन थे, नैन करे संवाद। ये कविराज का दोहा है। इसके अलावा एक दोहा और मिलता है कि वाह यार, कि कितना बढ़िया दोहा है ना, कि हम क्या करते हैं ना कि धीरे 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 हम आमदनी इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, चलो 5 पैसे बचाए, 10 पैसे बचाए, 10 पैसे, 5 रुपये, 15 रुपये, ऐसे करते करते फिर लास्ट में क्या होता है, हमें फीस भरनी होती है तो हम एक साथ इसको पे कर देते हैं। अब फीस बहुत प्रकार की होती है, जैसे हम किसी से मिले, हमने आंसू धीरे धीरे इकट्ठे किए विरह में, और जब मिले तो पूरी फीस एक साथ ही बह गई ना। तो वही बात है कि यार क्या पंक्ति आती है वो, कि बरसों लगे कि हाँ, कि नैनों में जो पीर थी, बरसों लगे कमाए, देख पिया को सामने, पल में गए लुटाए। तो वही बात है कि जो कमाई हमने बरसों में की थी, धीरे धीरे करके भाई रोएंगे नहीं, लेकिन सामने वही बात है। जैसे लक्ष्मण को देखते ही वो जो उर्मिला थी, वो 14 साल तो कुछ नहीं रो पाती है, कुछ नहीं अपना दुख व्यक्त कर पाती है, लेकिन देखो वो आता है ना प्रसंग उसमें साकेत में,
बहुत बढ़िया प्रसंग है यार, मुझे याद नहीं रहती है, एंड टाइम पे पंक्तियाँ याद नहीं आती है, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ थी वो भी। ऐसा है कि जब आज पिया सामने आए हैं तो आज मतलब आंखों का सागर मुझसे थम नहीं पा रहा है, इस प्रकार से बड़ा अच्छा प्रसंग है वो भी। तो कुल मिला के बात ये है कि दोहा छंद अपने आप में इतना बढ़िया छंद है कि उसमें चमकने मोड़ने संवारने कला में बिहारी सिद्धहस्त है, और उनकी रचना में ब्रजभाषा अपनी प्रौढ़ता और भाव संपन्नता में इठलाती हुई फलती है। वह लय और गति, संगीत और नर्तन की विशेषताओं में युक्त है। इनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस है। निम्नलिखित उदाहरण देखते हैं भैया कि अंग अंग नग जगमगती, दीप शिखा सी देह, और दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरोग्य है। ठीक है। इसके अलावा रस सिंगार मंजन किए, कंजन भंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन, और केसर केसरी क्यों सके चंपक कितक अनूप, और गात रूप लखी जात दूरी जात रूप को रूप। अब ये दोहे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने रामचंद्र शुक्ल जी ने जो उदाहरण दिए ना वो महत्वपूर्ण है। कुछ 5, 7, 15, 20 है। वैसे भी बिहारी सबसे जिनके सिलेबस में लगे होती है 25 दोहे, उनके बाहर दोहा कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगा, नहीं आएगा। चाहे भले सृष्टि खत्म हो जाए, उनके बाहर नहीं आएगा अगर बिहारी सच्चाई लगी हुई है तो। अगर नहीं लगी हुई है, सिर्फ बिहारी लगे हुए हैं, तो भी उनके गिनती के 10-15 दोहे हैं, उन्हीं में से आएगा। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु इम्पोर्टेंट है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई इम्पोर्टेंट है। और एक वो था ना जो आता है सबसे लास्ट में कि तो पर वारू उर्वशी सुन राधिका सुजान, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से कुछ 15-20 तो नहीं, लेकिन 5-7 दोहे हैं जो महत्वपूर्ण है, वो पूछे जाएंगे। शुक्ल जी वाली पुस्तक उसके लिए आप देखना एक बार, है ना। और तो उपयुक्त दोहों से स्पष्ट है कि भाव और अनुभूति और चेतना को बिहारी किस प्रकार माध्यमिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्तियों में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। कवि के रूप में वह हिंदी साहित्य के गौरव है, और उनकी सबसे काव्य की अपूर्व निधि है। देखो कितनी बढ़िया पंक्तियाँ कही है ना, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये याद रखना कि कवि के रूप में वे सिद्धहस्त कवि हैं या हिंदी के गौरव है, और सत्सई काव्य की अपूर्व निधि है। तो ऑप्शन में दे सकता है किसके लिए कहा है। बिहारी ने भी बिहारी सत्सई लिखी है, मतीराम ने भी लिखी है, तो हो सकता है ऐसे ऑप्शन दे के कहते, तो याद रखना आप ये। या ये भी आ सकता है कि कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव है, इतना भी आ सकता है, क्योंकि ये अंतिम पंक्ति है ना पैराग्राफ की। तो किसके लिए है ये, बिहारी की है। रसनिधि, रसनिधि आपने पढ़ा हुआ है। रसनिधि की पंक्तियाँ आपको पता होगा इसे कि रसनिधि जो है एक प्रकार से राजा थे, और इनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है वो रतन हजारा, ये महत्वपूर्ण है, बस ये याद रखना। अब क्या निकलता है मोटा मोटा इनके बारे में कि ये जागीरदार थे, काम कर नहीं है। धामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ के स्वामी प्राणनाथ से भी हुआ था। इनके जीवन में विशेष सामग्री प्राप्त नहीं मिलती है, तो इनका संबंध धामी संप्रदाय से मिलता है। महत्वपूर्ण उतना नहीं है। इनका रचनाकाल कितना है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। और इनके ग्रंथ देखो, अब रतन हजारा आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और रतन हजारा ही इंपॉर्टेंट है एकमात्र, बस। बाकी आप अगर पढ़ना चाहो तो विष्णुपद कीर्तन पढ़ लो, कविता पढ़ लो, बारहमासा पढ़ लो, रसनिधि सागर पढ़ लो, हिंडोला पढ़ लो। हिंडोला ग्रंथ किसका है, रसनिधि का। और अरिल्ल पढ़ लो। इनकी ख्याति का मूलाधार रतन हजारा है, जो कि दोहा संग्रह है, जो कि बिहारी सत्सई के अनुकरण पर लिखित है। इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रेम और श्रृंगार के कवि थे। इनकी रचनाओं में वैष्णव भक्ति और सूफी परंपरा के फारसी काव्य का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। ठीक है। इससे मुझे याद है वैष्णव भक्ति से, ठीक है, एक प्रश्न था कि शैव और वैष्णव कौन होते हैं, और क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या। जो शैव होते हैं क्या वो वैष्णव भक्ति नहीं कर सकते हैं क्या। मुझे एक बार बताओ, जब शुरू में जब भक्ति का प्रचार आलवार और नयनवारों से स्टार्ट हुआ था ना दक्षिण से, उस टाइम पे लड़ाई चलती थी इनके बीच में। जो शैव होते थे वो शैव को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और जो वैष्णव होते थे वो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शैव विष्णु से लड़ते थे, वैष्णव शिव से लड़ते थे। शैव वो होते हैं जो भगवान शिव को और भगवान शिव के अवतारों में विश्वास करते हैं, और वैष्णव वो होते हैं जो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के समस्त अवतारों में विश्वास करते हैं। भगवान विष्णु से तात्पर्य है कि भगवान विष्णु भी भगवान विष्णु के समस्त अवतार जैसे कि कृष्ण भी और राम भी उसमें विश्वास करते हैं। आगे चल के जब रामानंद ने इन दोनों के बीच में समन्वय बिठाया, और धीरे धीरे समन्वय बैठने लगा, जैसे निम्बार्क संप्रदाय ने समन्वय बैठाया, तब एक हुआ कि हाँ यार शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब यदि अगर मैं जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ, जैसे कि अगर मैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हूँ या राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हूँ अगर मैं, तो मैं जाहिर सी बात है राधा जी को पूजूंगा। तो क्या मैं राम की भक्ति नहीं कर सकता क्या, या कृष्ण जी को, या फिर मैं शिव जी को नहीं मान सकता क्या, मान सकता हूँ ना। तो वैसे ही जो शैव संप्रदाय होता है तो उनका भी अलग तिलक होता है। तो वैसे विशेष विशेष संप्रदाय होते हैं। शैव संप्रदाय हो गया, ठीक है, इधर से अपने वल्लभ संप्रदाय हो गया, राधा वल्लभ हो गया, ठीक है, हंस संप्रदाय हो गया, तो जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं।
तो आप किसी भी संप्रदाय में दीक्षित अगर होते हो तो आप उस संप्रदाय के कहलाओगे। अब आप कहोगे कैसे कहलाऊंगा मैं वल्लभ संप्रदाय का? जब तक आप वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित उस मंत्र को नहीं ले लेते हो किसी भी महान सिद्धहस्त गुरु के द्वारा, तब तक आप उस संप्रदाय के कवि नहीं कहलाओगे या उस संप्रदाय के दीक्षित नहीं कहलाओगे। अर्थात आपने उस संप्रदाय से दीक्षित हो आप, या उस संप्रदाय का मंत्र आप जपते हो, या उस संप्रदाय के नियमों को आप फॉलो करते हो, तो आप वो कहलाओगे। तो आप शिव संप्रदाय के कहलाओगे यदि आप शिव की पूजा करते हो और वैसा तिलक लगाते हो, हाथ में रुद्राक्ष धारण करते हो, गले में रुद्राक्ष धारण करते हो। लेकिन आप तुलसी धारण करते हो गले में और माथे में वो दूसरा वाला तिलक लगाते हो चंदन का और वो वाला, तो आप गौड़ीय संप्रदाय के कहलाओगे शायद। तो विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के अलग अलग, ठीक है, मत है, अलग अलग ईश्वर को, मतलब ईश्वर के अलग अलग रूप को मानते हैं। रास्ते हजार रास्ते हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ईश्वर को नहीं मान सकते, बिल्कुल मानते ही हैं। शिव विष्णु को मानते हैं, वैष्णु शिव को मानते हैं, और ये अच्छी बात है। इष्ट का मतलब ये नहीं होता कि बस मेरा एक ही इष्ट है, कोई इष्ट नहीं है, नहीं। इष्ट का मतलब ये होता है कि मुझे राधा में तो राधा दिखेगी ही सही, मुझे कृष्ण में भी राधा दिखेंगे, मुझे राम में भी राधा दिखेंगे, मुझे शिव में भी राधा दिखेंगे साहब। तो ये होता है इष्ट का मतलब। तो जो है जो लोग इष्ट को मानते हैं ना, अब किसी के इष्ट हो सकता है माता जी हो सकती है, किसी के इष्ट हो सकता है कि राम जी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि और भगवान की आप उपेक्षा करोगे, नहीं, उनमें भी आप उन्हीं की परछाई देखोगे शायद, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इस चीज़ को अगर आप अनुभव करोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। अब दूसरी जो चीज़ है, संप्रदाय के अलावा एक चीज़ है दर्शन। अब दर्शन क्या होता है ना कि विभिन्न प्रकार के दर्शन भारत में प्रचलित है, जिसमें हम सर्वप्रथम अद्वैत दर्शन की बात करते हैं, फिर विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं। अभी वर्तमान में देखें तो हम विशिष्टाद्वैतवाद प्रचलित में हैं। इसके अलावा देखें तो भेदाभेदवादी दर्शन जिसे हम बोलते हैं गुरु नानक देव का, अचिंत्य भेदाभेदवाद जिसे बोलते हैं वो है अपने गौड़ीय संप्रदाय का। तो दर्शन अलग चीज़ होती है ना। दर्शन तो फिलोसफी हो गई ना कि ये किन नियमों को मानते हैं, इनके अनुसार से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, इनके अनुसार भगवान कौन है और भगवान की क्या परिभाषा है और भगवान को कैसे मानना चाहिए, किस भगवान को मानना चाहिए। परंतु उसकी फिलोसफी आपकी फिलोसफी से मैच खाए ज़रूरी तो नहीं है ना। अर्थात उसका दर्शन और आपका दर्शन एक दूसरे से मैच खाए ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दर्शन सत्य हो दूसरा दर्शन गलत है, नहीं। फिलोसफी एक प्रकार से अनुभव होता है, फिलोसफी कभी भी पूरा सत्य बिल्कुल भी नहीं होता है, बस एक अनुभव के आधारों पर लिखा गया चिट्ठा होता है, ठीक है ना। तो दर्शन अलग बात होती है, संप्रदाय अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, किसी का कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। मेरी आवाज़ आ रही है सही, एक बार बताना है अनम्यूट करके कोई भी। तो ये कॉल ब्लॉक करना भूल जाता हूँ मैं डेली इस टाइम पे। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा परेशानी आएगी, 1 मिनट रुक जाओ बस 30। बताना बीना जी, एक बार आवाज़ आ रही है मेरी? रुको है, रुको रुको 1 सेकंड बस। एक्चुअली वो हेडफोन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि उससे क्या होता है ना, फिर वही ऑफलाइन आवाज़ आने लग जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। कहाँ थे अपन? वो दर्शन था और वो वाली बात हो गई संप्रदाय वाली, किसी ने पूछा था तो मुझे बताना था, ठीक है। तो ठीक है, रसनिधि हम पढ़ रहे थे, रतन हज़ारा हमारा हो चुका था, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा रसनिधि के बारे में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इनके अलावा इनकी पंक्तियाँ दिया देखिए, ये पंक्तियाँ भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा वृंद कवि देखिए, अब आप देखो एक बार, अब वृंद कवि हैं। अब वृंद कवि की भी सिर्फ रचनाएँ महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वृंद कवि को देखते हैं आप। कवि के पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे और शाक द्वीपी भोजन ब्राह्मण ब्राह्मण थे, परंतु किन्हीं कारणों से इनके पिता श्री रूप में मेड़ते में आकर बसे थे। यहीं वृंद का जन्म हुआ था और वृंदावन था इनका पूरा नाम। बचपन से सुशील, गंभीर और तीव्र बुद्धि के थे। 10 साल की उम्र में इन्होंने, अच्छा 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता थे, इन्होंने विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा था। वहाँ तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित और दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान लिया और काव्य रचना भी सीखी। काशी से लौटने के बाद इनका बड़ा सम्मान हुआ और जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह ने इन्हें कुछ भूमि भी दान की थी। उन्हीं के द्वारा औरंगजेब के वजीर नवाब मोहम्मद खान से इनका परिचय हुआ और बाद में बादशाह के दरबार में गए। ये कहते हैं कि औरंगजेब ने इन्हें समस्या दी थी कि पयोनिधि पेरियो चाहे मिस्री की पुत्री, है ना। वृंदी ने इनकी समस्या पूर्ति की, जिस प्रकार पर प्रसन्न होकर औरंगजेब ने मुंह से खूब वाह वाह करी और उनमें से बहुत सा धन देकर अपने दरबार
कवि बना दिया। बाद में अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजहाँ मोहज्जम और पुत्र अजी मुसम का शिक्षक नियुक्त किया। वृंद उनके उड़ीसा और बंगाल गए थे उनके साथ, तथा आग्रह पर बहुत सारी रचनाएं भी लिखी है। सन 1707 के लगभग किशनगढ़ के महाराज राज सिंह ने वृंद को मांग लिया और अपनी जागीर देकर अपने किशनगढ़ में बसाया। वृंद की रचनाओं में 16 से अधिक रचनाएं मिलती हैं और ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जिसमें से नीति भी इनकी एक प्रसिद्ध विशेषता है कि नीति की रचना लिखने में वृंद माहिर कवि थे। नीति, भक्ति और वार्ता तथा श्रृंगार से संबंधित है, जिनमें से 6 रचनाएं तो रीतिबद्ध कही जा सकती है, जिसमें 12 भाषा है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। भाव 85 है, नयन 25 है, पवन 25 है, श्रृंगार शिक्षा है और एकमात्र यमक सत्सई महत्वपूर्ण है। बस याद रखना यमक सत्सई, जो कि वृंद की रचना है यमक सत्सई। ये रचनाएं रीति परंपरा की है, अतः यहाँ इनके परिचय अभिष्ट है। 12 मासों में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है और भाव 85 में श्रृंगार के विविध भावों का सरस छंद लिखे गए हैं। आयो असंत बसंत समय निज कंत विदेश दिगंत लियो है, बागन बागन कोकिल कूकी बियो की निको दुख घोर दियो है। और तानी कि वही बात है, कोकिल कोयल ने कूक कूक कर जो वियोगी ने उसका दुख और बढ़ा दिया है। तानी कमान की बानन सोहानी के तन व्याकुल काम कियो है, और चातुर नागरी है तब काहे मलेगिरी पौन पियो है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने एक छंद लिखा है कि छंद के उद्दीपन के रूप में बसंत का चित्रण किया गया है और श्रृंगार शिक्षा में नायिका भेद के आधार पर ये बिल्कुल काम का नहीं है। नयन 25 भी काम का नहीं है। षड ऋतु वर्णन ये भी हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, कहाँ पे लिखी हुई है कि हाँ, यमक सत्सई में, यमक सत्सई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है अंत में, और 715 छंद मिलते हैं। ये रचना चमत्कारपूर्ण है। यमक का लक्षण दिए बिना आधार पर इस रचित कृति का वर्ण्य विशेष श्रृंगार और भक्ति है। ठीक है ना, यमक का लक्षण दिए बिना उसके आधार पर रचित इस कृति का वर्ण्य विशेष श्रृंगार और भक्ति है। कुछ उदाहरण यहाँ पे भी दिया हुआ है कि मुरली मुरली धर धरी अरि परि धुनि कान, जातन जात न बनत है लाज करी कुनकान, देह दही बेचत दही दई दई यह जाति, गोरस मिस गोरस ही हरि मंग मंडराती डराती, है ना। तो इस प्रकार से हम श्रृंगार और भक्ति के दोहे इसमें मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार वृंद कवि की रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने सरल, सरस और विदग्ध सभी प्रकार की काव्य रचनाएं की है। अब नृपशंभु इसके बाद अलग अन्य कवि हैं नृपशंभु। इनके बारे में भी इतना सा ही पढ़ेंगे हम नृपशंभु के बारे में कि हिंदी साहित्य के विभिन्न इतिहासों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अलावा महत्वपूर्ण इसमें बचता है कि हाँ, कि नृपशंभु ने संस्कृत में बुद्धभूषण नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो बुद्धभूषण लिख लेना, वैसे महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, पर एक होता है ना कि गौण पूछने के चक्कर में किसी दिन यही पूछ लें अगर, तो नृपशंभु। ठीक है, नृपशंभु की बुद्धभूषण नाम से की रचना है, याद रखना बिल्कुल। इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं इनकी रचना मिलती है, जैसे नायिका भेद, नक्षिक और 7 शतक नाम से रचनाएं मिलती है नीचे, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। ठीक है, इसके अलावा अगले पेज पे देखो आप। ठीक है, इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी पंक्तियाँ दी हुई है बस। नेवाज कवि को पढ़ते हैं अपन। नेवाज कवि भी हमको पता है कि रीति सिद्ध कवि हैं ये भी, और छत्रसाल के दरबारी कवि हैं। 1680 के आसपास का समय देख लिया हमने इनका। इसके अलावा इनका एक देखो आप, नेवाज का एक रचना होती है शकुंतला नाटक नाम से एक रचना मिलती है। तो पढ़ा हुआ तो है ही से आपका ऑलरेडी यार कि नेवाज ने शकुंतला नाटक लिखा, नेवाज शकुंतला नाटक। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना बस, यही इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है और संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर की टक्कर की है। ऐसा लगता है कि इन्होंने श्रृंगार का व्यापक वर्णन करने के लिए कोई ग्रंथ लिखा होगा, परंतु वो मिलता नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, काफ़ी है ये, है ना। कृष्ण कवि वही है जिन्होंने बिहारी सत्सई के दोहे पर सवैया छंद बनाया था। इस कारण बिहारी सत्सई की परंपरा में रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत रखना उचित है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि यार बिहारी सत्सई की टीका को कृष्ण कवि ने कविता छंद में लिखा है, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सवैया छंद में लिखे हैं। तो हम ये पूछा कभी नहीं जाएगा कि यार किस में लिखा है, पर ठीक है, याद रखना, आपको दोनों बात याद होनी चाहिए कि कृष्ण कवि ने कविता छंद में लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है शुक्ल जी ने कविता लिखा हुआ है। शुक्ल जी ने कहा है कि कृष्ण कवि ने कविता छंदों में पिरोया है। ठीक है, ये याद रखना आप ये बात। तो अभी इस पर डिस्कस करेंगे अपन क्लास होने के बाद, ठीक है ना। पर ये याद रखना कि शुक्ल जी ने कविता छंद के लिए कहा है कि कृष्ण कवि ने बिहारी सत्सई को कविता छंद में पिरोया है, और नगेंद्र जी के अनुसार सवैया। तो कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है, बस याद रखना, ये कभी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा आपसे। इस कारण बिहारी की परंपरा में रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत रखना उचित है। कृष्ण कवि के जीवन व्रत के संबंध में विशेष सूचना नहीं है। ये बिहारी सत्सई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में ही प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का विचार है कि ये जयपुर नरेश महाराज जयशाह के मंत्री के आश्रित थे।
उन्हीं के आग्रह से इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी है। कुछ विद्वान कृष्ण कवि के बिहारी का पुत्र मानते हैं, परंतु उसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। यदि ये बिहारी के पुत्र होते तो ग्रंथ में कहीं न कहीं मिलता तो सही ना। कृष्ण कवि के द्वारा 2 ही ग्रंथ मिलते हैं, बिहारी सतसई की टीका और विदुर प्रजागर। यानी कि ग्रंथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेना, अगर कभी पूछ ले तो विदुर प्रजागर नाम से ग्रंथ किसका है? विदुर प्रजागर, कृष्ण कवि का। ठीक है, हालांकि कृष्ण कवि से प्रश्न इतना सा आता है कि बिहारी सतसई की टीका को सवैया छंद में किसने लिखा है? इन्होंने। और इनकी कवित्त सवैया बद्ध टीका वास्तव में रोटी, अब देखो खुद ने कह दिया है यार ऐसा है बिल्कुल। अर्थात हो सकता है कि कवित्त जो है एक प्रकार से, और वैसे भी यार सवैया छंद जो है ना कविता छंद के निकट बैठता है। कुछ लोग कविता छंद को घनाक्षरी से जोड़ते हैं, लेकिन सवैया भी कवित्त के निकट बैठता है। तो अब देखो दोनों बातें क्लियर हो गई यहाँ पे, है ना। कवित्त सवैया बद्ध टीका वास्तव में बड़ी रोचक है। इसके अंतर्गत सतसई के दोहों प्रकट किए गए हैं और भावों का पल्लवन हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जो अपना दोहा छंद है वो छोटा सा छंद होता है, क्यूट सा प्यारा सा। अब उस छंद के अंदर तो आप भावों को एकदम समेट के लिख सकते हो ना, उसको डिटेल में कैसे बता सकते हो। लेकिन कविता और सवैया तो बड़ा छंद होता है, तो भावों का पल्लवन तो ऑटोमेटिक ही हो गया ना, डिटेल में आप बात कर सकते हो। ये याद रखना आप, ठीक है। इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है इनके बारे में। कि छबी सो फबी शीस किरीट बन्यो रुचि लाल किए हिय बन माल लसे। छबी सो फबी शीस किरीट बन्यो रुचि साल हिय बन माल लसे। अब ये सवैया हो गया, ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि कविता हो ये। कर कंज ही मंजूर ही मुरली कछ निकट चार प्रभाबर से। कवि कृष्ण कहे लखी सुंदर मूरत यो अभिलाष ही है सर से। वह नंद किशोर बिहारी सदा यह बानिक मोहिए माझी बसे। तो ये में कृष्ण के बसने वाली बात इनमें कही जा रही है ना। अब हटी जी के बारे में अगर देखें हम, तो हटी जी के बारे में सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है, ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि थे ये। क्योंकि हम जैसे ही हम भक्त पढ़ते हैं, भक्ति काल पढ़ते हैं, तो वहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय में वैसे भी इनका नाम पढ़ते हैं हटी जी का। तो ठीक है ना। तो हो सकता है कभी प्रश्न आ जाए कि राधा जी वल्लभ संप्रदाय के कवि कौन है या कौन नहीं है, और ये आता ही है, हर बार आता है। ठीक है ना। जैसे ये प्रश्न आता है ना कि कौन सा कृष्ण संप्रदाय नहीं है, कौन सा राम भक्ति संप्रदाय नहीं है, वैसे ही ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा राधा वल्लभ संप्रदाय का कवि नहीं है। और 99% चांस में आप लिख के ले लेना मुझसे, ये चीज़ आप रिसर्च कर लेना कि 99% चांस में ये पूछा गया है कि कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का कवि नहीं है। पहला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, ये पूछा गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? हितहरि वंशी हैं। जबकि हरिदास जी जो हैं वो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, सखी संप्रदाय के। इस ग्रंथ में, ठीक है, ये हो गया हटी जी का जन्म स्थान हो गया, राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया। इनकी पुस्तक में श्री राधा सुधा शतक हो ही जाएगी। बाकी कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है इनके बारे में, बस इतना सा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। विक्रमादित्य एक कवि है। विक्रमादित्य बुंदेलखंड स्थित तरखारी नरेश थे। इसके अलावा इनकी रचना की बात करूँ तो हिंदी के प्रसिद्ध आचार्य प्रताप शाही ने इनको संरक्षण दिया था, और बिहारी सतसई के सनान इन्होंने विक्रम सतसई की रचना की थी। सतसई के अतिरिक्त इन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का भी हिंदी में अनुवाद किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि हो सकता है कि कभी ब्रज विक्रमादित्य का नाम इसलिए नहीं आया है कि कौन सी रचना लिखी है, इसलिए आ जाए कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई नहीं लिखा है, या सतसई परंपरा में किस कवि का नाम नहीं आता है। तो भी याद होना चाहिए कि विक्रमादित्य ने विक्रम सतसई के नाम से एक रचना लिखी है। ब्रज लीला नामक ग्रंथ का प्रणयन भी किया है इन्होंने। यद्यपि बिहारी सतसई के समक्ष इनकी रचना नहीं पहुंच पाती, फिर भी छंद अच्छे बन पड़ते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा कोई डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राम सहाय एक और कवि हैं जिनको भी हम रीति सिद्ध कवियों में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि नगेंद्र की पुस्तक में जिनको रीतिबद्ध कहा है ना, वही रीति सिद्ध कवि हैं। रीति किनके अनुसार? विश्वनाथ मिश्र के अनुसार। ठीक है ना। तो याद रखना। और वो सर्वमान्य है, इसमें कुछ डिटेल वो डाउट वाली बात नहीं है। और ठीक है, राम सहाय की पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी? व्रत तरंगिणी, और हमने कल पढ़ा भी तो था ये, जब हम पढ़ रहे थे, जब वो छंद वाली, कि हमारे जीवन में जब कोई भी बाधा आती तो जो समुद्र होता है उसको, लहरों को, तरंगों से कौन पार करता है? राम पार करते हैं ना। तो व्रत तरंगिणी कल पढ़ा था हमने जब छंदों की बात कर रहे थे। राम सत से आपको याद हो जाएगा। वाणी भूषण तो कितना आसान है ना। तो वाणी भूषण किसका ग्रंथ है? कभी आ जाए तो वाणी भूषण किसका ग्रंथ है? वाणी भूषण है अपने राम सहाय का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राम सतसई नाम से इन्होंने भी एक सतसई परंपरा का ग्रंथ लिखा है, याद रखना। पजनेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो शिव सिंह संगर के अनुसार नक्शिक और मधुर प्रिया नाम से 2 ग्रंथ मिलते हैं इनके, पजनेस के। उससे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि पजनेस भी रीति सिद्ध कवि है, ये याद रखना बस। ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है, न कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नक्शिक और मधुर प्रिया नाम से इनके ग्रंथ मिलते हैं। मधुर प्रिया और नक्शिक, ठीक है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है।
इसके अलावा पदनेश के बाद ये है कि भाषा भी परिमार्जित नहीं है इनकी, तो वैसे भी गौण कवि हो गए। और बेनी वाजपेयी एक कवि हैं। बेनी नाम से 3 कवि मिलते हैं, ठीक है ना। तो बेनी प्रवीण पढ़ते हैं हम, बेनी वाजपेयी हैं और बेनी भंडोवाकार, ठीक है। लेकिन ये अपने काम की बात नहीं है। और ये असली के निवासी कानेकोप जो थे ये भी काम का नहीं है। अश्विनी चरित्र नाम से, ठीक है ना, इनका समय 1823 मिलता है, जिसका प्रमाण लीला जी की करत एक पुस्तक है अश्विनी चरित्र, ठीक है। अब लीला जी नाम से इसको लिख लेना, कोई लीला जी है, उनकी पुस्तक है अश्विनी चरित्र, अश्वनी चरित्र नाम से, ठीक है, अश्वनी चरित्र। बेनी कवि ने अपने जीवन के संबंध में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं मिलती है, बाकी इसके बारे में डिटेल में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा नीचे देखो आप, कुछ दिया हुआ है कि उक्ति चमत्कार के साथ साथ बेनी की रचना में मुहावरों का बड़ा प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा टकसाली है, छंद और गति का बड़ा सूक्ष्म और विवेक इनके छंदों में मिलता है, ये भी काम का नहीं है। इसके अलावा तो देखो नीचे दिया हुआ है कि यद्यपि ये स्पष्ट पता नहीं चलता है कि इनका संबंध किसी भक्ति संप्रदाय से था या नहीं था, परंतु इन्होंने राधा कृष्ण की वंदना की है, जिससे जान पड़ता है कि राधा कृष्ण के उपासक थे। राधा कृष्ण विषय के इसके छंद को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक के मंगलाचरण में प्रस्तुत किया है। देखो कितनी बढ़िया बात है ना यार। जबकि सुंदरी तिलक वो रचना है जिसके अंदर घनानंद की रचनाएं मिलती है, घनानंद के छंद जो है वो सुंदरी तिलक के अंदर मिलते हैं। तो सुंदरी तिलक का मंगलाचरण लिखने के लिए उन्होंने किन कवि को, बेनी वाजपेयी के छंद का प्रयोग किया है कि छहरे सिर पर छवि मोर पखा उनकी, नथ के मुक्ता थेरे फरे पियरो पट बेनी, इते उनकी चुनरी के छबा झल रे, और रस रंग भिदे अभिधेय है तमाल, दोवो रस ख्याल लहे चहे लहरे, और नित ऐसे स्नेह सो राधिका श्याम, हमारे हृदय में सदा बिहेरे। बहुत बढ़िया, हमारे हृदय में सदा विचरण करते रहना राधा श्याम, ठीक है ना। बेनी कवि की भाषा पर अच्छा अधिकार था और काव्यशास्त्र का समुचित प्रभाव भी इनकी रचनाओं में स्पष्ट होता है। बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बेनी वाजपेयी के। इसके अलावा हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रीतिमुक्त काव्य। यहाँ तक हमने नगेंद्र जी की पुस्तक में जो भी दिया हुआ था, प्रवृत्तियाँ, शास्त्रीय आधार जो भी था, क्या बोलते हैं, शास्त्रीय साहित्यिक प्रवृत्तियाँ के साहित्य कहाँ से लिया गया है, रीति काव्य कौन कौन सा है, स्थलपाल निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं, मतलब जिस टाइप से भी इन्होंने डिवाइड किया है, सब के सब चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी है जहाँ आवश्यकता थी। और जहाँ पे महत्वपूर्ण जो भी पंक्तियाँ थी या जो भी उनके ग्रंथ थे वो हमने डिटेल से पढ़े हैं। इम्पोर्टेंट कवि, गौण कवि सबको पढ़ा है हमने। और ये रीतिबद्ध कवि भी खत्म हो गया है हमारा, जिनको रीति सिद्ध कवि इन्होंने कहा है। महत्वपूर्ण कवियों को विस्तार से पढ़ा, उनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हमने अंडरलाइन करी, जो आलोचनात्मक कथन जो हो सकते हैं, अवधारणात्मक कथन जिसे कहते हैं। अब हम रीतिमुक्त काव्य पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़ेंगे रीतिमुक्त काव्य, ठीक है ना। तो जो भी बंदे इसको कमेंट, मतलब उसमें यूट्यूब में सुनेंगे वो तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं, या फिर वो तो वहाँ पर अपना प्रश्न कर सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ, ताकि वो भी टेलीग्राम कनेक्ट करके और यहाँ से हमसे लाइव बातचीत कर सकें। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद।